मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील पाक उसका 5वां बाब वो पहली आयत से 11वीं आयत तक लिख लें। लेकिन हम आज बल्कि 3 आयत हैं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, ये 3 आयत हम पढ़ लेंगे, बाकी नोट कर लें पहली आयत से 11वीं आयत तक। बाइबल मुकद्दस में 9वीं आयत से 11वीं आयत में इस तरह मरकूम है, क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया और वो उसके सब साथी बहुत हैरान हुए, और वैसे जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी जो शमौन के शरीक थे हैरान हुए। यीशु ने शमौन से कहा, खौफ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। वो किश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। यीशु मसीह मौजूद है और पतरस रसूल शमौन सारी रात मेहनत करता है, कुछ हाथ ना आया। हमने डिटेल के साथ सीखा कि जाल धोने की जरूरत नहीं, घरों को जाने की जरूरत नहीं, अपनी विजन, ड्रीम, मंसूबे रोल अप करने की जरूरत नहीं। वो घर को जा रहे थे, जाल धो के भी काम तमाम हो गया। फिर हमने डिटेल के साथ सीखा था कि यीशु मसीह किश्ती में बैठ गया और कहा, गहरे में ले चल, और गहरे में खुदावन ने कसरत से बरकतें दी। और फिर हमने सीखा कि खुदावन चाहता ही है कि हम गहरी रिफाकत रखें उसके साथ, हम उसकी मोहब्बत में गहरे हों, हम ईमान में गहरे हों, उसे पहचानने में हम गहरे हों, क्योंकि खुदा ने हमें चुना ही इसलिए है कि हम उसके साथ टेकिंग रिस्क फॉर ब्लेसिंग। अगर आप बरकतें चाहते हैं, गहरी बरकतें, कसरत की बरकतें, बड़े मौजूजात, तो फिर हमें रिस्क लेना है। अगर बड़ी बरकतें चाहते हैं तो हमें खतरा मोल लेना है। अभी पतरस रसूल शमौन अभी खुश हो रहे हैं, कसरत से मछलियां आ गई हैं, अभी उनके ज़हन में चल रहा है हम बेचेंगे, अभी ज़हन में चल रहा है बड़ी खुशहाली आ जाएगी, अभी ज़हन में चल रहा है घर जाएंगे बच्चों को बताएंगे, बड़े खुश होंगे कि आज इतनी मछलियां पकड़ी हैं, सारी जिंदगी में नहीं पकड़ी। और जब ऐसी बरकत, ऐसी खुशहाली, ऐसे बड़े मौजूदात, ऐसा हाई लेवल, और ऐसे में यीशु ने एक और पैगाम दे दिया कि पतरस, आइंदा तू मछलियां नहीं पकड़ेगा बल्कि आदमियों को पकड़ेगा। तू खुश हो रहा है, अब आपको एक और खतरा मोल लेना है। पहले भी खतरा था, गहरे में ले चल।
दूसरा खतरा क्या है? आप कारोबार छोड़, मछलियां पकड़नियां छोड़, कसरत से जो मिली है खुश ना हो, अब और लेवल तेरा बढ़ जाएगा। मछलियां क्या, तो आदमियों को पकड़ेगा, आदमगीर बन जाएगा, और आदमी को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कोई हजारां साल हो गए ने आदम ते ओदी नस्ल जेड़ी है दाव पेच बड़े उन्होंने सीखे ने। आदम तो लैके अजे तक दाव पेच इंसान ने इन्ने को सीखे ने कि आदमी को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। इंसान ने बड़े बड़े जानवर, हाथी को पकड़ लिया, शेर को पिंजरे में बंद कर लिया, लेकिन इंसान को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यीशु ने कहा तू पकड़ेगा, तो आदमगीर होगा, लेकिन खतरा है। खतरा क्या है? कि अब छोड़ दे मछलियां पकड़ना। तो अगर यीशु कहे, ये भी लफ्ज यार, अगर यीशु कहे, तो फिर हमें हर तरह का खतरा मोल लेने के लिए क्या होना चाहिए? तब ही रिस्क लेना चाहिए, तब ही बरकत मिलती है। मैं आप अपनी यानी विजन के साथ इस्तेमाल किया। यीशु ने हर चीज मुझे क्या दी? मुहैया की और इस्तेमाल किया, और खुदावन ने पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल किया, बल्कि पूरी दुनिया में। लेकिन कब जब हम खुदा की आवाज हो, खुदा की खिदमत हो, खुदा का काम हो और खुदा की आवाज सुनते हैं, तो फिर हमें रिस्क लेने में देर नहीं करनी चाहिए। रिस्क, जब खुदा कहता है रिस्क लेने में ही कसरत की क्या है? बरकत है। अब देखें, बाप अब्राहम को देखें, वो कसदियों के ऊर में, मेसोपोटामिया के इलाके में, जो उस वक्त बाबल के शहर के करीब था, आजकल इराक में है। मेसोपोटामिया का इलाका, बाबल इस वक्त इराक कहलाता है। ऊर की सरजमीन, ऊर बहुत उस दौर में हजारों साल पहले की बात है कि सबसे पहला दुनिया में सिविलाइज्ड शहर था। और खुदा ने बाप अब्राहम को कहा कि ऊर की सरजमीन से क्या कर? निकल। और यहां तक के कहा कि अपने रिश्तेदारों को भी क्या कर? छोड़। और वो शहर ऊर का, जो कसदियों का ऊर, दुनिया का पहला शहर था और सिविलाइज्ड शहर था। जब कितना मुश्किल बाप अब्राहम के लिए था, है? उस वक्त नाम भी अब्राम था कि निकल, मैं तुझे बताऊंगा कि तूने कहा है, रिश्तेदारों को भी छोड़। ये कभी कभी ऐसा होता है अपने मुल्क को, शहर को, सिविलाइज्ड शहर है, छोड़ दे। और उस वक्त कितना रिस्क था अब्राहम के लिए। वो कोई कुछ नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूं। कोई उस वक्त गूगल नहीं था, है? कोई नक्शा नहीं था, कोई पता नहीं था किस जगह पर, कोई लोकेशन नहीं है, कोई पता नहीं मौसम किस तरह का है।